पार्टी जिंदाबाद, भाई विनोद आसरी जिंदाबाद। सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमू। और भाई गहमा गहमी कसूती बढ़ रही है। जींद का उपचुनाव के हो गया, जमा कति फांसी हो रही है भाई, जमा कति जाम बैठ रहा है। और जींद में सारे नेताओं का पसीना आ रहा है। और मन्ना सा लगा है नेताओं तो ज्यादा पसीना आ रहा है मतदाताओं का, और मतदाताओं तो ज्यादा पसीना आ रहा है रिश्तेदारियों का। क्यों रिश्तेदारियों में को रिश्तेदारी, रिश्तेदारियों में को रिश्तेदारी। और ऐड की सपैड सारी जींद में है। और जींद में भाई सच्ची बताऊं 1 करोड़ की गाड़ी दिखे जींद में, कदे 5 लाख की गाड़ी भी कौन दिखा रही है। 1 करोड़ की गाड़ी पर कड़कड़ता रही है। और भाई इनके गाने सुन लो, मेरा रंग दे बसंती चोला, इसे गाने चल रहे हैं। और फिर वो कौन से और भी कोई मेरे देश की धरती सोना उगले, इब नो बेरा नहीं है सोना उगलेंगे नहीं। पूछना है यहाँ भाई लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का दफ्तर में पहुंचे। हाँ इससे पहले हम और दफ्तर में पहुंचते रहे, यहाँ पूछेंगे इनकी नब्ज टटोलेंगे। ये जब घूम रहे हैं गांव गांव में शहर शहर में क्या कुछ रुझान है, क्यों करके चल रहा है। हमारे गल जुड़ गए हैं गेस्ट मंजीत पांचाल जी हैं, और अपने क्या नाम है किशन पांचाल जी हैं, रामपाल राठी जी हैं, वीरेंद्र स्वामी जी हैं, युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बारी बारी तो पूछेंगे, पहले वीरेंद्र स्वामी जी से शुरुआत करते हैं। उड़ान पे बैठे मेरे साथ हैं। वीरेंद्र जी क्या कुछ है जी, क्यों करके कहोगे बाजार में शहर में गांव में घूम रहे हो, रोड़े रबदे भी छिड़ रहे हैं कुछ, और इसी वीडियो भी आ रही मार दो रही, कुछ ना कुछ खींचतान भी चल रही है, क्या कुछ कहोगे जी? सुन ले भाई करमो, सुना दो। जिस प्रकार से जिस तरह शहर में भी और गांव में भी अपने भाई विनोद आसरी राजकुमार सैनी ने जिस तरह सपोर्ट मिल रही है, पूरा का पूरा एक तरफा मामला हो रहा है भाई। अच्छा। पूरा जो जींद के अंदर एक तरफा मामला, और राजकुमार सैनी के अलावा ना लोग इसे देखना पसंद करते ना सुनना। जो आप कह रहे हो पीछे एक डिबेट के अंदर जो रोड़ा सा हो रहा था भाई, उसमें जींद की जनता का सामना करने की हिम्मत भाई कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो और जेजेपी चारों पार्टियों के प्रवक्ता सब मैदान छोड़ के भाज के भाई। राजकुमार सैनी का शेर यो वीरेंद्र स्वामी यो डटा था भाई। अच्छा एक चीज और सुन मारी है, हम जान कर रुक के पुकार कम कर रहे हो, नो सोच रहे हो मैं लेकर जाएंगे, या कुछ बात बताओ इसका क्या रहस्य है। मतलब साइलेंट वोट वाला जो मामला है उसमें कितने कितने तारीफ पकड़ है, और वो इस तरह की कोशिश कर रहे हो तो हम रुका पुकार करनी चुपक दे जाएगा 3 व्हीलर पे मोर ला दियो, इसी के यू के चक्कर है। यही सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है। अच्छा। हमारी वोट साइलेंट वोट है। अच्छा। इस बात में कोई दो राय नहीं है भाई। हमने तो ये कह रखा भाई घने रुक के मारने की जरूरत नहीं, नाक से तो सर फड़वाने की जरूरत, चुपचाप जाके ऑटो का बटन दबाना और अपनी सरकार अपना राजकुमार जिताना। मतलब वोट की चोट तो जवाब दोगे। मंजीत पांचाल जी क्या कहना चाहोगे जी, क्यों करके चल रहा है गामा में भी जाओ, गामा में क्या सूत है? देखो जी गामा में भी सुन ले भाई कर में पूरा चाड़ा पड़ रहा है। सुना दो। गामा के अंदर इस तरह बात है, वोट हमारी बोलती को नहीं। अच्छा। वोट हमारी बोलती को नहीं। जिस टाइम पिटारा खुलेगा उस टाइम वोटों का पता लगेगा कि वोट हमारी कितनी है गामा में। आर पार जाओगे? आर पार जाओगे तो मैं कति सबकी धोती धोवांगे भाई। अच्छा। सारी पार्टियां की। चलो जी हमारे गले बैठे हैं रामपाल राठी, प्रदेश के प्रभारी हैं, इन तक पूछेंगे। आपका भी तजुर्बा है जी, बहुत से इलेक्शन में आपने मतलब आप रहे हो, तो नो बताओ ऐसा इलेक्शन कदे देखा? भाई कर्म सुन ले भी था इलेक्शन वाली 66 साल में लाग गया मैं। आज तो ईसा इलेक्शन कदे नहीं देखा, क्योंकि 55 साल राज कांग्रेस का रहा। इस बैकवर्ड को 35 बरादरी को यूज एंड थ्रो रखा है, वोट डलवाई राज करया, मजे लिए इनका जूत मार दिए। लेकिन इनका इनकी आँख खुल गई जब यू हरियाणा चढ़ा, और हरियाणा चढ़ने में किसे किसे कांड हुए वो किस बरादरी ने करया। और जब तू भी उस बरादरी का होता वो काली मानिए ना छोड़े, क्योंकि राजकुमार सैनी जो है ना वो सारी बरादरिया का नेता है। वो तो न्यू का है कि मैं 36 बरादरी का हूँ, 100% आरक्षण दूंगा, एक परिवार एक रोजगार दूंगा, और सबको बराबर, कोई भूखा ना सो। अगर घर में एक रोजगार होगा तो 10 बच्चों का परिवार का वो जो पालन पोषण कर सकता है। रही कांग्रेस की नीति, कांग्रेस ने तो वो मिले को नहीं कैंडिडेट आड़ा पैरासूट तार ले उड़ा पकड़ के ले कथल दे, क्योंकि उड़ा पहले एमएलए रहा यू ईसा हुंदा तो यू उड़ा की एमएलए सीट छोड़ के क्यों बात था यू उड़ा। इसने कितने जगह ने अपराध करे, और मनीष मित्तल गोलियां तो बनवा दिया उन मारनिया ने, उनकी पैरवी करे। वो कृष्ण मुरारी एसपी था, उस सिफारिश करके, और जो दोषी थी उनकी पैरवी करे, और जो निर्दोष थे उनके खिलाफ मुकदमा करे। कांग्रेस की तो यह है। अरे भाई चौटाला का तो घोटाला हो गया, चौटाला के लेला बहुत माड़ी बिड़ी भाई। इन गरीबा का खा गए ने
वो जितने 3632 जेबीटी टीचर लगे थे, उन टीचरों में घपला अंडर प्रेशर गवाह ने लिख दिया उसके सुपरिटेंडेंट ने। उन 3206 टीचरों में वो ला दिया जो एक विशेष बरादरी के थे। और इस समाज का कोई मास्टर नहीं लगे। भेदभाव करे, मतलब भेदभाव करे। जब जेल में पड़ा है और मैं आगे भी करूंगा तो आगे भी जेल है। एक रह कुंभ में दे वो ही चला जाएगा ऐसे ज्यादा संपत्ति में। इसकी दुकानदारी बंद होगी। रही बीजेपी की, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल हरियाणा में, हिंदुस्तान में खत्म है। लेकिन हरियाणा की हम मेन मुद्दा उठाएंगे क्योंकि हरियाणा का उपचुनाव है। आपने देखा होगा लोग, अरे 6 बालक एक थाने में दे इतनी बंदूक उठा ले गए तो वो मुरथड़ कांड हुआ, गोली कांड हुआ, सारा तो हरियाणा फूक दिया। आज हमारा युवा समाज थाने में एक डंडा नहीं उठा सकता, 6 मुकदमे बने और वो बंदूक उठा ले गए। यानी उससे बरादरी के मारनी है, उससे बरादरी के बंदूक उठवाने लग रहे। तो ये लोग समझ गए। यानी कि ये कह रहे हैं भाई वो सीआईडी में एसीपी प्रद्युमन नहीं करा रहे, दया कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ है कुछ तो भाई, गड़बड़ या तो सारी है और नुका रहे ना दाल में काला है, या तो सारी दाल काला है, कत्ती तो मैं पतीला काला हो लिया भाई। इसने देख लिया फूल तो मुरझा लिया। हमने एक बात कही है, तड़के उठो भाई, उठो, चाय की प्लेट और कप में और प्लेट में चाय पियो और घरा टाटा कर जाओ 5 आंगलिया था पंचायत है। और टेम्पो में बैठो और उड़ा जाएगा, फूल पाओगा मुरझाया, फूल पाओगा मुरझाया हुआ, जाकर टेम्पो में मोर ठोको और अपने विनोद आश्री को जो है ना आप एमएलए बनाओ और 2019 में फिर राजकुमार सैनी मुख्यमंत्री बनेगा। और भाई साहब सारे के वारे न्यारे, हर परिवार में एक रोजगार, किसान के साथ मजदूर। और भाई और बता दूं, राजकुमार सैनी जिंदाबाद, राजकुमार सैनी जिंदाबाद, विनोद आश्री जिंदाबाद। और बता दूं भाई, कर्म और बता दूं भाई, कर्मू सुन, सिर्फ मेन बात से, मेन बात सुन लो भाई। मेन बात यह है, जो पढ़ा लिखा बालक से और उसने नौकरी नहीं मिली, हम वैसे तो घर के लिए एक नौकर देंगे, और जब उसने नौकरी नहीं मिली तो वह 5000 रुपये महीना उसको 10,000 रुपये महीना उसको बेरोजगारी भत्ता देंगे भाई। फिर वो बेरोजगारी भत्ता देने खातर कागजा में लाइन पे लाइन लगेगी, फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन, वो जो चक्कर पड़ा रहा है उसका क्या करो? हम तो गांव में गेले एक ऐसा एजेंट तैयार कर देंगे, नू देख लेंगे भाई यू बिल्कुल गरीब घर है और पढ़े लिखे और असली यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ा है, इंक्वायरी करके उसका भत्ता बांधेंगे। सर काम करोगे मतलब? और रहेगी 2 बातें, वृद्ध आदमी जिसका कोई सहारा नहीं, वृद्ध आश्रम ये तो दे लाली पाप, जो अगर बीजेपी ने दिया हुआ हम 2000 भत्ता करेंगे, साल गेला तो इससे 2000 बढ़ाए। और हम तो वह वृद्ध उसमें पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है और विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, हम भाई 5000 रुपये भत्ता देंगे। यू राजकुमार सैनी ने चीफ मिनिस्टर बनाओ और आपा बढ़ जाएगा, विनोद आश्री जीता और लाइन शुरू होगी मुख्यमंत्री। कृष्ण लाल पांचाल जी भी बैठे हैं, नू बताओ जी, नू भी रुका पड़ रहा है दूसरे दला में, बीजेपी वाले कैप्सूल देंगे, एलएसपी वाले ने बड़ा कैप्सूल सेटिंग होगी कि मन की में, क्या कहना चाहोगे भाई? ये बहुत अच्छी बात पूछी भाई करमू आपने। मैं भी इस बात से थोड़ा सा मायूस था, आपने पूछ लिया तो आपके माध्यम से मैं सब बहन भाइयों को बताना चाहता हूँ, ये कुछ जो चोर उचक्के लोग हैं हमारे बारे में, हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया था कि ये अफवाह फैलाएंगे कि राजकुमार सैनी ने और इसको बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया। मैं सब बहन भाइयों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ भाई, ऐसी अफवाहों से दूर रहें। और ये विनोद आश्री जी आपके बीच में एक ईमानदार कर्मठ आदमी जो 25 साल से आप लोगों के बीच में राजनीति कर रहा है, जिसकी छवि पे कोई भी दाग नहीं है, मामूली सा भी दाग नहीं है। मैं आप लोगों से एक ही प्रार्थना करूंगा भाई, किसी की अफवाह नहीं सुने, किसी की बात नहीं सुने, ना हम किसी को समर्थन देंगे ना किसी का समर्थन लेंगे। हम एक तरफा हमारी जीत है भाई। सब भाई है ना विनोद आश्री के टम्पू पे मोहर लगा दो, जैसे बाढ़ नारा लगाते हैं भाई, मोदी पाना टप पप्पू पे, मोदी पाना
मिनट जी। दर्शकों सुन लो भाई, अफवाहों का बाजार गर्म है। कसुत्ती बात लेकर के आऊंगी। जो कर ये कह रहे हैं भाई ये कैप्सूल देने वाली बात भी अफवाहों के उसमें तो लेकर के आओ है एक बात। अच्छा एक चीज की और अफवाह चल रही है, न्यू का है यू टेम्पू जरा खुड़का करे है और स्पीड कम है, इसके बारे में बता दो। इस तरह जी स्पीड कम कोने इसकी टेम्पो की, इसकी स्पीड पूरी बढ़ जाएगी। 2019 में जब हमारी सरकार बनेगी, चौधरी राजकुमार सैनी जी ने टेम्पो वाले वास्ते पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी इनके लोन और कर्जे हैं टेम्पो वाले के पहली कलम से कर्जे माफ करे जाएंगे और ऑटोमेटिक इसकी रफ्तार रोजगार की और टेम्पो की स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। सुन लो भाई दर्शकों, टेम्पो वाले ने दिल्ली में भी एक बार परिवर्तन कराया था, यह बात भी ध्यान रखियो। बात लेकर के आऊंगी। हम बात बाढ़ की खाल तान की सोच रहे हैं, देखेंगे बात काट रहे हैं। सुना दे भाई थोड़े नाम के करमू जी, मेरा नाम है सुनील जांगड़ा। अच्छा भाई, और मैं जुलाना हल्का से हूँ। अच्छा भाई, आज हम गए भाई बरसोड़ा गांव में। बरसोड़ा में गए भाई, क्या बोले? बरसोड़ा में क्या हुआ कि वो लोग नु बोले बेला बड़ा तो कोई आंदा ही नहीं, मगा हम आगे बेला हम आगे बोला आप आगे। आज दफ्तर खोल दिया, बोर्ड आज गए थे पहले दिन दफ्तर खोल दिया लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का, जानते है खोल दिया। और दूसरी बात, एक सेकंड और, दूसरी बात उड़े कि उसे बरादरी का भाई पा गया। मनु बोला मगा भाई क्यों कर क्या मोल है? नो बोला वो साची पूछ ले, आगे भी पूछेगा मगा बता साची बता दे। नो बोला वो साची तो नो है, बात तो बोला कहने चाहिए, बोला साची बता दूं, बोला कि बोला बस सरकार के जमा कती पसीने ना रखे हैं, बड़ा का राजकुमार सैनी हो गया। बोला यो तो बोला हर तब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री लकड़ा का इतना बड़ा इलेक्शन हो गया। चलो भाई, कुल मिला के कह रहे हैं जाम बैठ रहा है, कसुत्ता इलेक्शन है। सुना दो, बताओ भाई एक बात और है करमू, बीजेपी से सीआईडी आई है हमारे पास। उनने कहा है 26 तारीख ना हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये बयान देंगे कि राजकुमार सैनी ने बीजेपी को समर्थन कर दिया। और हम आपके टीवी पे उन्होंने चैलेंज करा, वो या घोषणा ये बयान देकर देखो, हम 182 में मुकदमा दर्ज करावांगे उनके खिलाफ, एक ने नहीं छोड़ा। यानी कि कौन सा 420 कौन सा है? 420। अच्छा चलो धोखाधड़ी कितने तो वीरेंद्र स्वामी जी। हाँ जी सुना दो। सुन ले भाई, करमोद ने बात कही कि भाई ऑटो रोड़ा करे, कुछ इल्जाम लगाते हैं बीजेपी वाले दूसरे। आपने हमने एक स्टोरी सुनी है और पढ़ी है भाई, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, हमेशा वही जीतता है जो स्टडली आगे बढ़ता है, धीरे धीरे। हमने अपनी गाड़ी पे पूरा भरोसा, और जो यूं कहे या तो खुड़का करे बीजेपी वाले मिड्डा साहब। भाई एक बात कड़वी बात कहूं भाई, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। बीजेपी का जो कैंडिडेट है भाई, वोटिंग होगी 28 ने, रिजल्ट आओगा 31 ने, लेकिन बीजेपी का रिजल्ट तो आज जा रहा है। 5वें नंबर पे बीजेपी का मिड्डा साहब रहेगा, 5वें नंबर पर रहेगा, क्योंकि उसका पल्ले कुछ नहीं है जी। चलो भाई, कुल मिलाकर निचोड़ यूं है, सुना दो जी। भाई टेम्पू का खड़का पता क्यों बढ़ रहा है? टेम्पू का खड़का क्यों बढ़ रहा है? सारे रोड गड्ढे और भाई सारे सिलेंसर इनने फटवा दिए इन नेताओं ने हमारे टेम्पू के। हम तो भाई लवा, अरे ऐसी बिरादरी की हमारी सिलेंसर बनाने की कंपनी है, इतने बढ़िया सिलेंसर ओरिजिनल लगवाऊंगा इनमें और मलाई जिसे बनाऊंगा रोड, जब एक भी खुड़का के जब माड़ा से भी टेम्पू की चू की भी आवाज आ जाए हमारे बिनोदासरीन बनवा, मतलब टेम्पू भी बुलेट की डाल चलेंगे फिर। चलो भाई चलो, तो भाई यूं अंदाज है समर्थका का हम इसे प्रकार तय नब्ज टटोलने की कोशिश करा, सारे दफ्तर में पहुंचा, गाँव में पहुंचा। हमारा एक सुपर सर्वे चल रहा है, 26 या 27 तारीख में सुपर सर्वे हम देवांगे। बेरा पटागा भाई किसके पल्ले कितनी वोट हैं, और वो सर्वे है, ओपिनियन पोल है, कोई निर्णय नहीं है, उसकी हम पक्की मोहर नहीं लाते, लेकिन उससे बेरा पट जाएगा। जो करे खिचड़ी बनती है उसमें तो 2-4 चौल के दाने काट के नू बेरा पट जा रहे हैं, चौल पक रहे हैं तो नू बेरा पट जाएगा या किसकी खिचड़ी पक रही है। और भाई बातों में तो बात लकड़ेंगी, अंदाज हरियाणी में होगा, लेकिन बात गहरी होंगी और उन गहरी बातों के बहुत से अर्थ होया करें। और भाई आरोप प्रत्यारोप भी चलेंगे, गहमा गहमी होगी। आज जे कह रहे हैं इस तरली वीडियो तो हम देखोगे तो इसे डालगी और भी वीडियो पाऊंगी। और भाई एक संदेश हम जरूर छोड़ना अपने चैनल के माध्यम से, भाई चुनाव तो आवेंगे और जावेंगे, भाईचारा पहले होना चाहिए, राजनीति बाद में। भाई कदे राजनीति आएंगे बकाई में अपना भाईचारा खत्म करो, बड़ा सुरक्षित तरीके से मतदान, इसका नाम इसीलिए रखा है मती का दान, यानी कि अपनी वोट का सदुपयोग करना।
अपने को वोट का अधिकार है, वोट की चोटता पर कुछ भी कर सका। तो अपने को जिस नेता में क्वालिटी लग गए, जो सा नेता तमने अच्छा लग गए और जो सा तारी बात में खरा उतरदा है, जो खरा उतरदा हो और जिसमें कॉन्फिडेंस लगता तो हम निर्णय लियो भाई। हम तो हमने सिर्फ इतना कह सका भाई अपना मतदान का मती का दान करके मतदान करियो, यानी कि मतदान का सदुपयोग। थम मार गए जुड़े भाई इस देसी पत्रकारिता में। बहुत बहुत तारा धन्यवाद। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार कर्मू। धन्यवाद।